जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखा, उसके बाद जब वो 3 साल का हुआ तो अचानक गायब हो गया। 2 महीने तक उसकी तलाश चलती रही और आप सोचिए कि माँ के मन पर क्या बीत रही होगी। वो हर पल मर रही थी, हर पल भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि उसका बच्चा मिल जाए। रोज मंदिर जाती थी, रोज जो है प्रसाद चढ़ाती थी, रोज दुआएं करती थी, रोज रोती थी, रोज उम्मीदें टूटती थी उसकी रात में। सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ वो उठती थी कि शायद आज बच्चा मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए। लेकिन दोस्तों 2 महीने तक उसका बच्चा नहीं मिला। क्या हुआ उसका बच्चे का? पूरी कहानी आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल ये मामला तिमारपुर का है, दिल्ली के तिमारपुर का, जहां पर एक महिला के बच्चे का किडनैप हो जाता है। 22 तारीख का मामला है, मई के महीने में किडनैप होता है। पहले आसपास ढूंढा जाता है बच्चे को, कहीं नहीं मिलता। खेलते खेलते बच्चा गायब हो जाता है। माँ चिल्लाती है, रोती है। पति उसको डांटता है कि तुमने ध्यान नहीं रखा बच्चे का। बड़ी मिन्नतों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ था। तो ऐसे में दोनों पति पत्नी का बुरा हाल रो रो कर कई जगह ढूंढते हैं, आसपास पुलिस स्टेशन को भी बताते हैं, आसपास जाते हैं ढूंढने के, लेकिन कहीं बच्चे का कुछ नहीं आता पता। बहुत रोती है, पुलिस आती है, पूछती है कि किसी पर शक है, कुछ बताओ। तो भी माँ कहती है मुझे किस पर शक है, मेरे बच्चे से किसकी दुश्मनी है, हमसे किससे दुश्मनी है, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे बच्चे का किडनैप करके किसी को क्या मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसे देखा गया है कि इस तरह के केसेस में जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उनका बच्चा किडनैप किया जाता है, लेकिन ये केस थोड़ा अलग था। अब ऐसे में पता चलता है कि इस परिवार का कभी किसी सुनीता नाम की महिला से झगड़ा हुआ था, जो पड़ोस में रहती थी। पुलिस उससे भी पूछताछ करती है, कोई क्लू नहीं मिलता शुरुआत में। बड़ी परेशान पुलिस भी, महिला भी बहुत परेशान। अब ऐसे में बच्चा नहीं मिल रहा है। एकाएक समय बीतता जाता है, रोज टीम बैठती है, रोज कोई नई इन्वेस्टिगेशन पर बात चलती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, घर घर जाके डोर टू डोर पता किया जाता है। कुछ बच्चे जो आसपास के थानों में मिसिंग है उनके बारे में पता किया जाता है कि क्या पता कोई बच्चा, किसी की डेड बॉडी ना मिल गई हो, बच्चे की मौत ना हो गई हो। कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। अचानक 13 तारीख को पुलिस के पास एक इत्तला आती है कि बच्चा 2 महिलाएं उनके पास है जो जहांगीरपुरी में, शायद हो सकता है। पुलिस टीम रेड करती है जहांगीरपुरी में, एक बच्चा उनके पास मिलता है। महिला को बच्चा दिखाया जाता है, महिला का रो रो कर बुरा हाल, वो कहती है मेरा ही बच्चा है। फाइनली उसका बच्चा मिल जाता है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, कहानी का ये एक पहलू है। दूसरा पहलू कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इनमें 4 महिलाएं शामिल थी, एक आदमी शामिल था। पूरी कहानी आपको बताता हूं। जिनके पास से बच्चा मिलता है वो लेडी है अनुज रानी और राज रानी, माँ बेटी है। उनसे पूछा जाता है बच्चा उनको कहां से मिला। उन्होंने कहा कि हमने एक सीमा नाम की महिला ने हमें दिया, बेचने के पर्पज से। सीमा तक पुलिस पहुंचती है। सीमा कहती है मुझे सर्वेश ने दिया। एक आदमी है, उससे पूछताछ करते हैं। सर्वेश कहता है मुझे सुनीता ने दिया बच्चा बेचने के लिए। तो आप देखिए कितने कैरेक्टर सामने आ गए। सुनीता वो लेडी थी जो महिला जिसके बच्चा किडनैप होता है उसके घर के पास रहती थी। अब सुनीता से सख्ती से पूछताछ की जाती है। शुरुआत में ही पुलिस ने करी, लेकिन उस समय कोई खास क्लू नहीं मिल पाया था। अब सख्ती से पूछताछ होती है तो वो सारा राज खोल देती है। दरअसल 70,000 रुपए में बच्चा बेचने के लिए ये पूरी कहानी रची गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर भगवान ने चाहा था कि बच्चे को मिलाना है माँ से तो मिलाएगा ही। तो ठीक ऐसा ही हुआ। पुलिस ने बहुत अच्छा एफर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लगातार इन्वेस्टिगेशन करती रही। फाइनली बच्चा भी मिल गया और 5 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।